बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। रमज़ान दुआ सीरीज़ के 5वें दिन में आपका स्वागत है। क्या आप उस एहसास को जानते हैं जब दिल टूट जाता है और आंखों में आंसू लिए आप बस आसमान की तरफ देखते हैं? कभी आपको ऐसा लगा है कि आपकी दुआएं, आपकी पुकार बस एक गहरी खामोशी में खो रही हैं? आप रातों को उठते हैं, सजदों में रोते हैं, पूरे यकीन से मांगते हैं, लेकिन सामने से कोई जवाब नहीं आता। फिर दिल में एक शक, एक वसवसा सा उठता है, क्या अल्लाह मेरी सुन भी रहा है? क्या वो चीज जिसके लिए मैं इतना तड़प रहा हूं मुझे कभी मिलेगी भी? ये एहसास ईमान के सबसे बड़े इम्तिहानों में से एक है। इससे हिम्मत टूटने लगती है, उम्मीद कमजोर पड़ जाती है। लेकिन जरा सोचिए, अगर ये खामोशी खाली ना हो, अगर ये खामोशी असल में अल्लाह की तरफ से तैयारी का वक्त हो, अल्लाह आपको जवाब देने से पहले आपको उस चीज के लिए तैयार कर रहा हो। इस्लाम हमें यही सिखाता है। अल्लाह की तरफ से ये वादा है जिसका जिक्र कुरान में भी मिलता है, मुझसे मांगो, मैं तुम्हारी दुआ कबूल करूंगा। वो कभी अपने बंदे की पुकार को जाया नहीं करता। तो आज हम 5 ऐसी छुपी हुई निशानियों को समझेंगे जो बताती हैं कि अल्लाह न सिर्फ आपकी सुन रहा है बल्कि आपकी दुआ कबूल होने के बहुत करीब है। ये निशानियां आपकी मायूसी को इंशाअल्लाह यकीन में बदल देंगी। सबसे पहली और सबसे वाज़ेह निशानी है, दुआ मांगने के बाद आपके दिल में एक अजीब सा गैर मामूली सुकून का आ जाना। आप एक बड़ी परेशानी में हैं, दिमाग हर वक्त उसी में उलझा है, आप बेचैन हैं, आप दुआ करते हैं, गिड़गिड़ाते हैं और फिर एक सुबह अचानक आपको अपने अंदर एक ठहराव महसूस होता है। हालात अभी भी वैसे ही हैं, मुश्किल सामने खड़ी है, लेकिन आपके अंदर की बेचैनी कहीं चली गई है। आपको एक इत्मीनान है कि जो भी होगा अल्लाह बेहतर करेगा। ये सुकून इंसानी नहीं, ये रहमानी है। ये अल्लाह की तरफ से आपके दिल पर उतारी गई सकीना है। ये इशारा है कि पुकार सुन ली गई है और अब आपको सब्र करने की ताकत दी जा रही है। बिल्कुल वैसे जैसे एक रोता हुआ बच्चा माँ से कुछ मांगता है और माँ उसके सर पर हाथ फेर कर कहती है, सब्र करो बेटा, मैं हूं ना। बस उस एक तसल्ली से बच्चे की सारी बेचैनी खत्म हो जाती है। उलमा कहते हैं कि दुआ के बाद अगर दिल से परेशानी का बोझ हट जाए और एक हल्कापन महसूस हो तो ये कबूलियत की बहुत बड़ी निशानी है। ये बताती है कि आपका मामला अब जमीन से उठाकर आसमान पर लिख दिया गया है। कभी कभी हम किसी चीज को पाने के लिए दीवाने हो जाते हैं। हम हर दरवाजा खटखटाते हैं, हर कोशिश करते हैं, लेकिन अचानक हर तरफ से रास्ते बंद होने लगते हैं। जहां से उम्मीद थी वहां से भी ना हो जाती है। हम सोचते हैं हमारी किस्मत ही खराब है या शायद अल्लाह हमसे नाराज है, लेकिन यह भी दुआ के कबूल होने की एक निशानी हो सकती है। अल्लाह अल हकीम है, सबसे बड़ा हिकमत वाला। वो जानता है जो हम नहीं जानते। क्या पता जिस रास्ते पर आप इतनी शिद्दत से जाना चाहते हैं वो आपके लिए बर्बादी का रास्ता हो। जिस शख्स को आप चाहते हैं वो आपके ईमान और सुकून के लिए खतरा हो। जिस नौकरी के लिए आप रो रहे हैं उसमें हराम की मिलावट हो। तो अल्लाह अपनी रहमत से क्या करता है? आपकी दुआ के जवाब में वो उन रास्तों को बंद कर देता है। एक हदीस का मफहूम है कि दुआ 3 तरह से कबूल होती है। या तो वो चीज मिल जाती है, या उसके बदले आखिरत का इनाम लिख दिया जाता है, या उस दुआ की वजह से आप पर आने वाली कोई मुसीबत टाल दी जाती है। तो जब हर कोशिश के बाद भी दरवाजे बंद हो रहे हों तो मायूस मत हो। ये अल्लाह का प्रोटेक्शन प्लान है। ये निशानी है कि अल्लाह ने आपकी दुआ सुन ली है और वो आपको किसी बड़े नुकसान से बचाकर कुछ बेहतर देने वाला है। क्या आपने गौर किया है कि जब आप किसी खास चीज के लिए दुआ मांग रहे होते हैं तो अचानक आपका दिल इबादत की तरफ ज्यादा झुकने लगता है, नमाजों में लुत्फ आने लगता है, तहज्जुद के लिए जागना आसान हो जाता है, कुरान पढ़ते हुए दिल नर्म पड़ जाता है, आपका दिल खुद ब खुद गुनाहों से दूर भागने लगता है।
ये एक बहुत बहुत खूबसूरत निशानी है कि अल्लाह आप पर मेहरबान है और आपकी दुआ कबूलियत के बिल्कुल करीब है। इसके पीछे की हिकमत ये है कि जब अल्लाह किसी बंदे को कोई बड़ी नेमत देना चाहता है तो पहले उसे उस नेमत के लायक बनाता है। वो उसके दिल को पाक करता है, उसे अपने करीब करता है, ताकि जब वो नेमत मिले तो बंदा अल्लाह का शुक्र करे, ना कि तकब्बुर। इसलिए अगर आप महसूस कर रहे हैं कि आपका कनेक्शन अल्लाह से मजबूत हो रहा है तो समझ लीजिए कि अल्लाह आपको उस बेहतरीन चीज के लिए तैयार कर रहा है जो आपको मिलने वाली है। दुआ की कबूलियत की एक बहुत ही प्यारी निशानी है दिल का नर्म पड़ जाना, और इस नरमी का सबूत है आपके आंसू। आप दुआ के लिए हाथ उठाते हैं और लफ्ज अदा करने से पहले ही आंखों से आंसू बहने लगते हैं। दिल में एक अजीब सी नरमी, एक इनकिसारी पैदा हो जाती है। आपको अपने गुनाह, अपनी कमजोरी और अल्लाह की अजमत का एहसास होता है। आपके अल्फाज टूटे फूटे हो सकते हैं, लेकिन आपका हर आंसू एक मुकम्मल दुआ बन जाता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दो आंखें ऐसी हैं जिन्हें जहन्नम की आग नहीं छुएगी। एक वो आंख जो अल्लाह के खौफ से रोए। ये आंसू गुनाहों को धो देते हैं और अल्लाह को बहुत पसंद है। इसके साथ ही कभी दुआ करते हुए या कुरान सुनते हुए आपके रोंगटे खड़े हो जाते हैं, जिस्म पर एक कंपकपी सी तारी हो जाती है। ये भी एक बहुत मजबूत निशानी है। जैसा कि कुरान में जिक्र है कि अल्लाह से डरने वालों के रोंगटे उसके कलाम से खड़े हो जाते हैं और फिर उनके दिल और उनकी खाल अल्लाह के जिक्र के लिए नर्म हो जाती है। ये जिस्म और रूह का रिएक्शन इस बात का सबूत है कि आपकी पुकार दिल की गहराइयों से निकलकर आसमान तक पहुंच रही है। ये वो निशानी है जिसे लोग अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। जब आपकी दुआ कबूल होने वाली होती है तो अल्लाह आपके दिल में गुनाहों से नफरत डाल देता है। आपको अचानक वो काम बुरे लगने लगते हैं जो आप पहले आसानी से कर लेते थे। गीबत, झूठ, बेहयाई से आपको एक तबी नफरत होने लगती है। इसके साथ ही आपके अंदर रिस्क हलाल यानी जायज कमाई की फिक्र बढ़ जाती है। आप सोचने लगते हैं कि आपका पैसा कहां से आ रहा है और कहां जा रहा है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि सही मुस्लिम की एक हदीस में उस शख्स का जिक्र है जिसकी दुआ कबूल नहीं होती, चाहे वो कितना ही गिड़गिड़ाए। क्यों? क्योंकि उसका खाना हराम, उसका पीना हराम, उसका लिबास हराम और उसकी परवरिश हराम पर हुई हो। तो जब अल्लाह आपकी दुआ कबूल करना चाहता है तो वो सबसे पहले उस रुकावट को हटाता है जो सबसे बड़ी दीवार है, और वो है हराम का लुक्मा। अल्लाह आपको खुद तौफीक देता है कि आप अपने रिस्क को पाक करें। आपके दिल में ये ख्याल डालना कि मुझे सिर्फ हलाल चाहिए, ये खुद इशारा है कि अल्लाह आपको नवाजने की तैयारी कर रहा है। तो ये हैं वो 5 निशानियां: दिल में सुकून का आना, गलत दरवाजों का बंद होना, इबादत की तरफ दिल का लगना, दिल का नर्म होना और आंसुओं का बहना, और गुनाहों से नफरत के साथ हलाल रिस्क की फिक्र होना। याद रखें, इन निशानियों का मतलब ये नहीं कि आप कोई फालबिनी करें, बल्कि ये आपको अल्लाह की रहमत से उम्मीद दिलाने के लिए है। हो सकता है आपको इनमें से कोई एक निशानी महसूस हो, या सारी, या कोई भी ना हो। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं कि आपकी दुआ कबूल नहीं हो रही। हमेशा याद रखें कि दुआ कभी रायगा नहीं जाती। जैसा कि हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाया, दुआ 3 में से एक तरीके से हमेशा कबूल होती है। या तो आपको वही मिल जाता है जो आपने मांगा, या अल्लाह उस दुआ को आपके लिए आखिरत का एक बड़ा अजर बना देता है।
या उस दुआ के बदले में आप पर आने वाली कोई मुसीबत टाल देता है, तो हर हाल में जीत आपकी ही है। दुआ मांगना खुद एक इबादत है, इसलिए मांगते रहें, पूरे यकीन से मांगते रहें और कभी मायूस ना हो। अल्लाह आपकी रगे जान से भी ज्यादा करीब है और वो आपकी हर खामोश पुकार और हर आंसू को सुन रहा है। अल्लाह हम सब की जायज़ दुआओं को कबूल फरमाए और हमें हमेशा उससे अच्छा गुमान रखने की तौफीक दे, आमीन। अगर इस वीडियो से आपके दिल को थोड़ी भी तसल्ली मिली है तो इस पैगाम को किसी ऐसे शख्स के साथ ज़रूर शेयर करें जिसे इसकी ज़रूरत हो। अब हम उन लोगों के लिए ख़ास दुआ करेंगे जिन्होंने हमसे दुआ की दरख्वास्त की है। या अल्लाह, हम तेरे आजिज़ बंदे हैं, हाथ फैलाए तुझसे मांगते हैं। या रब्बुल इज़्ज़त, आप दिलों के हाल जानते हैं। हमारी बहन इरम की तमाम परेशानियों को दूर फरमा, उनके हक में बेहतर रास्ते खोल दे और उनकी अम्मी को खुशियां देखना नसीब फरमा। उनकी बहन अनम की शादी एक अच्छे दीनदार लड़के से करा दे जो उनके हक में बेहतर हो, आमीन। या अल्लाह, आंध्र प्रदेश से हमारी एक बहन परेशान है, उनकी मुश्किल को आसान फरमा। ए अल्लाह, हर बच्ची की किस्मत अच्छी करना, उनके भाई की शादी में आसानी पैदा फरमा, उनकी अम्मी जान और जरीना को सेहत अता फरमा। ए मालिक, उनकी हर जायज़ दुआ कबूल फरमा, आमीन। या रहमान, रामपुर से हमारे भाई नौशाद की दुआ कबूल फरमा, उन्हें उनकी मोहब्बत से मिला दे और उनका निकाह आसान कर दे, आमीन। या करीम, मुरादाबाद से हमारे भाई मोहम्मद बाबू की दुआओं को कबूल फरमा और उनकी हर हाजत पूरी कर, आमीन। या अल्लाह, कराची से हमारी बहन सबा के लिए बेहतरीन हमसफर का इंतजाम फरमा और उनके निकाह में आसानी पैदा कर, आमीन। ए अल्लाह, हमारी बहन निशा और भाई निजाम एक दूसरे से निकाह करना चाहते हैं, उनके घर वालों के दिलों को नर्म कर दे और इस रिश्ते के लिए राजी कर दे, आमीन। या गफूर, इंदौर से इम्तियाज खान की फैमिली पर अपनी रहमत नाजिल फरमा, आमीन। या रज़्ज़ाक, हमारे भाई गनी कर्ज में डूबे हैं, गैब से उनके कर्ज की अदायगी का इंतजाम फरमा, आमीन। या अल्लाह, इन सब के साथ साथ हैदर इस्लामिक मोटिवेशन के तमाम सब्सक्राइबर्स और पूरी उम्मत मुस्लिमा की जायज़ दुआओं को कबूल फरमा, सबकी परेशानियों को दूर फरमा और हम सबको अपने ईमान पर साबित कदम रख, आमीन। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि हम साथ मिलकर अपने ईमान को मजबूत करते रहें। अस्सलामु अलैकुम।